नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। ब्रिजेश उर्फ मंटू दुबे सपा नेता का प्रयास ला रहा है रंग। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में ब्रिजेश उर्फ मंटू दुबे सपा नेता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शासन ने मेरी मांग मान लिया है। एक्सप्रेसवे का मामला है। मंटू दुबे सपा नेता ने जनहित का मामला हमेशा उठाते रहे हैं। समाज सेवा ही लक्ष्य है। हम पिछले दिनों मैं ब्रजेश कुमार दुबे उर्फ मंटू दुबे बलिया जनपद का समाज सेवी हूं और मुद्दों को उठाया करता हूं। मैं जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर शासन को बताने का काम करता हूं। इसमें मेरी पूरी दिलचस्पी रहती है। उसी की कड़ी में हम महाराज श्री के इस आश्रम के बारे में शासन में एक सवाल उठाए थे। उस सवाल को यह बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि यह तमाम क्षेत्रवासियों का जो बहुचर्चित और बहुत प्रतीक्षित एक मांग था कि महाराज श्री के आश्रम का विकास हो, महाराज श्री के आश्रम से सटे हुए एक सड़क बने, वो सड़क स्वीकार कर लिया है शासन ने। शासन इस बात पर सहमत हो गया है कि जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है यहां से करीब में, उस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से एक कट निकलेगा जो बाबा श्री कीनाराम जी के आश्रम से होते हुए मालदेपुर तक जाएगा और उसमें से एक रास्ता महिला अस्पताल के लिए निकलेगा। ये तो क्या कहेंगे आप? हम कहना ये चाहते हैं कि देखिए, एक चीज तो यह है कि यहां से बिहार के गांव मात्र 2 किलोमीटर पे है। हम लोग इस वक्त सुरेंद्र जी जहां खड़े हैं, यहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के गांव हैं और गंगा नदी से सटे हुए जो बिहार के जितने भी सीमावर्ती गांव हैं, राजपुर है, गंगौली है, नियाजीपुर है, चक्की है, और इन सारे गांवों को वहां की सरकार ने बोल्डर लगाकर इस तरीके से सुसज्जित कर दिया है कि सारा पानी बाढ़ जब आता है तो लड़कर बलिया की तरफ आता है और बलिया के किसानों की जमीन कटान के चलते प्रभावित हो रही है और कट कट कर यह बेशकीमती जमीन जो है हमेशा नष्ट होती जा रही है। और कहां गंगा जी थी, आज कहां आ गई हैं? आज क्षेत्रवासियों से पूछिए, इस गांव के लोगों से पूछिए। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से गोमती नगर को लखनऊ में दोनों ओर से रोक दिया गया, एक तरीके से ऐसा बांध बनाया गया कि दोनों नदी बिल्कुल बीच में सिमट के रह गई। इसी तरीके से हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है। तो इसको आप ऐसा कीजिए कि जमीन जो हमारी कटान के चलते प्रभावित हो रही है, इस जमीन को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह है। हम लगातार उनसे मिलने के प्रयास में लगे हुए हैं और मैं चाहता हूं बाबा श्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने ओएसडी से हमारा नाम पता नोट करवा के हमसे मिल लीजिए। हम बलिया की समस्याओं के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। हमें कुछ वक्त चाहिए आपके सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करते हुए, बार बार आग्रह करते हुए बाबा श्री आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुझसे जल्द से जल्द मिलिए और बलिया को कटान से बचाने का काम कीजिए। एक नया गोमती नगर यहां भी बनाने का काम कीजिए। कटहर नाले को ऊंचा करके सीढ़ी नुमा बनाने का प्रस्ताव आप पारित कर चुके हैं, जो सुराह ताल में जाके मिलेगा और नौका विहार से रोजगार सृजन होगा। ये मैंने बहुत पहले कहा था, इस पर भी स्वीकृति मिल चुकी है। और अब हम इस कटान से बलिया के किसानों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। मेरे इस काम में मदद कीजिए और मुझको जल्द से जल्द अपने यहां बुलाने का काम कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार।